सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई कहानी काकी, इसके कुछ सैम्पल क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। और इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को काकी कहानी का पूरा विवरण समझा दिया था। उसमें मैंने आपको कहानी का सारांश और शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य और कहानीकार का जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय, साथ ही कहानी के जो कठिन शब्द हैं उनको भी मैंने बता दिए थे और कुछ मुख्य बिंदु भी मैंने आपको बताए थे, जिससे कि कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उसे आप आसानी से उसका उत्तर दे सकें। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो देख लें ताकि उन्हें कहानी की समझ अच्छे से हो जाए। और आज हम लोग काकी कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। और जैसा कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा, और क्वेश्चन का प्रारूप इस प्रकार से होता है जैसे कि वक्ता कौन है, यानी इस पंक्ति में वो बोलने वाला कौन है, श्रोता कौन है यानी सुनने वाला कौन है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। या फिर कहानी से संबंधित कोई घटनाक्रम है उससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, या फिर उद्देश्य क्या है कहानी का, इसके माध्यम से कहानीकार क्या संदेश देना चाहते हैं, और इसके अतिरिक्त कहानी के शीर्षक की सार्थकता। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आने की संभावना अधिक रहती है। और जैसा कि पैटर्न तो आपको पता ही है, तो हम लोग शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स। काकी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। गद्यांश 1। काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है तथा इसके रचनाकार कौन है। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य सागर के पाठ काकी से ली गई है तथा इसके रचनाकार श्री सियाराम शरण गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है, काकी कौन थी, शामू से उसका क्या संबंध था, काकी के साथ क्या दुर्घटना हुई थी। उत्तर है, काकी जिसका नाम उमा था वह विशेश्वर की पत्नी और श्यामू की माँ थी। श्यामू काकी का बेटा है और अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है। काकी की अचानक से मृत्यु हो जाती है। श्यामू अपनी माँ काकी के बिना बहुत दुखी रहता है और प्रायः वह अकेला बैठा शून्य में आसमान की ओर ताका करता था। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत वाक्य किसके द्वारा कहा गया है और क्यों। प्रस्तुत वाक्य अबोध बालक श्यामू के द्वारा कहा गया है। एक दिन सवेरे जब श्यामू नींद से उठता है तो देखता है कि उसकी माँ काकी नीचे से ऊपर तक कपड़ा ओढ़े भूमि पर सो रही है और परिवार वाले उसके आसपास बैठकर करुण विलाप कर रहे हैं। जब काकी के शव को लोग दाह संस्कार के लिए शमशान ले जाने लगते हैं तब श्यामू बहुत हंगामा मचाता है और कहता है कि काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा। वह सोचता है कि काकी सो रही है लेकिन लोग उसे जानबूझकर ले जा रहे हैं, परंतु वह इस वास्तविकता से अनभिज्ञ है कि उसकी माँ काकी की मृत्यु हो चुकी है। अगला प्रश्न है, काकी कहानी से बालकों के किस स्वभाव का पता चलता है। उत्तर है, काकी कहानी एक छोटे अबोध बालक श्यामू की मातृ वियोग से उत्पन्न पीड़ा का मार्मिक चित्र उपस्थित करती है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने बालकों के बाल सुलभ स्वभाव का वर्णन किया है। छोटे बच्चों का हृदय अत्यंत कोमल, भावुक और संवेदनशील होता है। बच्चों का संपूर्ण संसार उनकी माँ के इर्द गिर्द ही होता है। वह उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं। वे जन्म मरण के चक्र से अनभिज्ञ होते हैं। यही कारण है कि वे अपनी माँ के विक्षोभ से उत्पन्न पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं और अपने बाल सुलभ विचारों के अनुरूप हर परिस्थिति में अपनी माता को अपने समीप पाना चाहते हैं। गद्यांश 2।
वर्षा के अनंतर 2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति में उसके शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, वह किस शोक से ग्रसित था। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में उसके शब्द का प्रयोग श्यामू के लिए किया गया है। श्यामू की माँ काकी की मृत्यु हो जाती है और लोग उसका दाह संस्कार कराते हैं, जिससे वह अपनी माँ के सामीप्य और स्नेह से वंचित हो जाता है। यही कारण है कि वह अत्यंत दुखी होता है और निरंतर रोता रहता है। कुछ समय के पश्चात उसका रुदन तो शांत हो जाता है, किंतु शोक उसके अंतःस्थल में जाकर बैठ जाता है। अर्थात श्यामू हर समय अपनी माँ की मृत्यु के शोक से ग्रसित रहता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्यामू कौन है, उसका परिचय दीजिए। उत्तर है, श्यामू विशेश्वर और उमा काकी का बेटा है। श्यामू एक अबोध बालक है। उसकी माँ काकी की मृत्यु हो जाती है, जिसके वियोग को वह सहन नहीं कर पाता है और बहुत दुखी रहता है। वह जन्म मरण की सत्यता से अपरिचित है। यही कारण है कि उसका बाल मन सोचता है कि वह पतंग और डोर की सहायता से अपनी काकी को राम के पास से नीचे उतार सकता है, जिसके लिए वह अपने पिता की जेब से रुपए की चोरी भी करता है। वास्तव में श्यामू अत्यंत भावुक, कोमल हृदयी एवं संवेदनशील बालक है, जो अपनी माँ काकी की मृत्यु के बाद अत्यंत दुखी रहता है और हर संभव चाहता है कि उसकी काकी उसके पास वापस आ जाए। अगला प्रश्न है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, पंक्तियों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, माँ काकी की मृत्यु के बाद श्यामू अत्यंत दुखी रहने लगा। वह बहुत समय तक तो रोता रहा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसका रोना शांत हो गया, किंतु उसके अंतःस्थल की पीड़ा शांत न हो सकी। वह प्रायः अकेला रहने लगा और हमेशा आसमान की ओर देखता रहता। जिस प्रकार वर्षा के पश्चात 1-2 दिन में धरती के ऊपर का पानी तो सूख जाता है, लेकिन उसके भीतर की आर्द्रता, नमी बनी रहती है, उसी प्रकार श्यामू का रोना तो बंद हो गया, किंतु मातृ वियोग से उत्पन्न पीड़ा उसके भीतर जाकर बैठ गई। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कहानीकार ने श्यामू के मातृ वियोग से उत्पन्न पीड़ा का मर्मस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। जब श्यामू को पता चलता है कि उसकी काकी ऊपर राम के पास चली गई है, तब वह निरंतर अपनी माँ के लिए रोता रहता है। कुछ समय के पश्चात उसका रुदन तो शांत हो जाता है, किंतु शोक शांत नहीं होता, उसके अंतःस्थल में बैठ जाता है। जिस प्रकार से वर्षा के पश्चात धरती के ऊपर का पानी तो सूख जाता है, किंतु मिट्टी के भीतर की नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है, उसी प्रकार से श्यामू का रोना तो बंद हो गया, किंतु दुख उसके हृदय में बैठ गया, अर्थात वह अत्यंत दुखी रहता है। गद्यांश 3। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विशेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारी कोट से रुपया निकाला है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, विशेश्वर कौन है, वह उग्र रूप में कहाँ आ गए तथा उनकी उग्रता का कारण बताइए। उत्तर है, विशेश्वर श्यामू के पिता हैं और उमा काकी के पति हैं।
जब श्यामू और भोला एक कोठरी में पतंग में रस्सी बांध रहे थे, जिससे वे पतंग आसमान में भेजकर काकी को नीचे उतार सकें, किंतु अचानक से उग्र रूप धारण किए हुए विशेश्वर वहां आ जाते हैं। वह इसलिए गुस्सा थे कि उन्हें पता चल जाता है कि किसी ने उनकी कोट से रुपए निकाले हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि श्यामू और भोला में से ही किसी ने यह कार्य किया है। इसलिए वह गुस्से में दोनों से पूछते हैं कि किसने उनकी कोट से रुपए निकाले हैं। अगला प्रश्न है, कोठरी में कौन कौन थे और वह क्या कर रहे थे? उत्तर है, कोठरी में श्यामू और भोला थे। वे दोनों वहां पतंग में रस्सी बांध रहे थे, जिससे पतंग आसमान में उड़कर राम के पास चली जाए और उसकी डोर पकड़कर काकी नीचे उतर आए। अगला प्रश्न है, उन्होंने धमकाकर किससे और क्या पूछा? सच पता चलने पर उन्होंने अपराधी को क्या दंड दिया? उत्तर है, उन्होंने विशेश्वर, भोला और श्यामू को धमकाकर पूछा कि उनकी कोट से रुपए किसने निकाला है। भोला डर जाता है और मुखबिर की भांति सब सच सच बता देता है कि श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए रुपए निकाले थे। सच पता चलने पर विशेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे मारे और उसकी पतंग भी फाड़ डाली, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि श्यामू चोरी करना सीख रहा है, जो कि एक बुरी आदत है। अगला प्रश्न है, विघ्न स्वरूप वहां कौन आ गया और क्यों? उत्तर है, विघ्न स्वरूप वहां विश्वेश्वर आ गए। जब श्यामू अपनी माँ को राम के पास से वापस लाने के लिए भोला से पतंग और 2 मोटी रस्सियां मंगा लेता है और एक कागज पर काकी भी लिखवा लेता है, इन सभी कार्यों के लिए उसने अपने पिता की कोट से रुपए निकाले थे, अर्थात चोरी भी की थी। श्यामू बहुत प्रसन्न था और अपने मित्र भोला के साथ पतंग में डोर बांधकर आसमान में भेजने की तैयारी करता है। तभी उसके कार्य में विघ्न स्वरूप उसके पिता उग्र रूप धारण किए हुए उस कोठरी में आ जाते हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी कोट से रुपए किसने निकाले। सच पता चलने पर वह गुस्से में पतंग फाड़ डालते हैं, जिससे श्यामू पतंग आसमान में राम के पास नहीं भेज पाता है। गद्यांश 4। भोला ने कहा इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विशेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, भोला कौन है और उसने श्यामू की किस प्रकार से मदद की? उत्तर है, भोला सुखिया दासी का लड़का है, जो श्यामू के समवयस्क अर्थात हम उम्र है। वह श्यामू से थोड़ा अधिक समझदार है। वह श्यामू को पतंग और डोर लाकर देता है तथा वह श्यामू को सलाह भी देता है कि पतली डोरी से काकी को नीचे उतरने में कठिनाई होगी और डोरी के टूटने का भी डर है। यदि मोटी रस्सी होती तो अच्छा होता। पतंग में डोर बांधने में भी श्यामू की मदद करता है। भोला बहुत डरपोक भी है, क्योंकि विशेश्वर की एक ही डांट से वह सारा सच उजागर कर देता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्यामू पतंग पर चिपके कागज पर किससे और क्या लिखवाता है? उत्तर है, श्यामू पतंग पर चिपके कागज पर जवाहर भैया से काकी लिखवाता है, जिससे वह पतंग आसमान में ठीक काकी के पास पहुँचे और काकी अपना नाम देखकर पतंग की सहायता से राम के पास से नीचे उतर आए। अगला प्रश्न है, कौन कैसे खड़े रह जाते हैं और क्यों? पंक्ति के आधार पर स्पष्ट कीजिए।
उत्तर है विशेश्वर हतबुद्धि से खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब सच्चाई का पता चलता है कि श्यामू ने उनकी कोट से रुपए इसलिए निकाले थे कि वह उससे पतंग और डोर मंगाकर पतंग में डोर बांधकर आसमान में भेज सके। पतंग की सहायता से वह अपनी काकी को राम के पास से वापस लाना चाहता है। तब उनकी समझ में कुछ नहीं आता है, उन्हें पश्चाताप होता है, क्योंकि वह अपने बेटे श्यामू की मनःस्थिति को पहले नहीं समझ पाते हैं। अगला प्रश्न है, उन्होंने क्या उठाकर देखा और उस पर क्या लिखा था? उत्तर है, उन्होंने विशेश्वर ने फटी पतंग उठाकर देखा और उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। तो ये थे बच्चों आपकी काकी कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स। और इसके अतिरिक्त बच्चों कहानी के शीर्षक की सार्थकता और कहानी का उद्देश्य, इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। और इसके संबंध में मैंने इसके पहले की वीडियो में जब कहानी का पूरा विवरण दिया है उसमें मैंने पहले से ही बता दिया है, तो आप वहाँ से इसे देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।